हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 6.2 के जो शेष बचे हैं वो प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने 3 दिया गया है। आकृति 6.18 में एल एम समांतर ए बी, एल एम समांतर सी बी। ये देखो आकृति आपके सामने दी गई है। एल एम समांतर सी बी दिया गया है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। एल एन समांतर सी डी, एल एन और सी डी ये रेखाएं भी आपस में समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये सिद्ध करना है। आपके सामने चित्र दिया गया है। तो ये सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिया हुआ भी लिखना है, सिद्ध करना भी लिखना है और आपको उत्पत्ति भी लिखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर दिया हुआ। यहां लिखेंगे हम सबसे पहले दिया हुआ, दिया हुआ। दिया हुआ किताब में आपके सामने ये दिया है एल एम समांतर सी बी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समानांतर सी डी। ये देखो ये रेखाएं समांतर है और ये रेखाएं आपस में दोनों समांतर है। उसके बाद में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। अब इसके बाद में नंबर आता है उत्पत्ति का। उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है। अब देखो एल एम समांतर सी बी किस त्रिभुज की बात की गई है, एल एम समांतर सी बी त्रिभुज ए बी सी की बात की गई है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, ये कितना में पहले से लिखेंगे दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ। अब इसको हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय से कैसे लिखेंगे। देखो थेल सत्र में पढ़ा है आधारभूत समानुपाती प्रमेय दोनों एक ही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये रेखाएं समांतर है तो एल ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। तो आपको ये रखना है ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी, इसको रखना है समीकरण 1। और यहाँ आपको रखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे कोष्टक में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। इतना लिख दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, देखो अब एक रेखा आपको समांतर और दी गई है उस त्रिभुज में लेंगे। देखो आगे पे एक और क्या दिया है आपको, देखो ये दिया है एल एन समांतर सी डी। ये आपको किस त्रिभुज में दी है, एल एन समांतर सी डी। ये त्रिभुज आपको दी गई है ए बी ए सी डी में दी हुई है। त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी, और यहाँ आपको रखना है ये भी किताब में पहले आपको दिया हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो आगे देख सकते हैं। यहाँ बनेगा वापिस से बट्टे एन डी, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब इसमें आपको देखना है कि समीकरण 1 और 2 के ये दोनों, इसको LHS लिखते हैं, इसको लिखते हैं RHS।
उसी प्रकार ये LHS है, ये RHS है। दोनों के देख सकते हैं RHS दोनों बराबर है। अगर दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के LHS भी क्या है, बराबर है। तो समीकरण लिखना है 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 2 AM बट्टे MB बराबर AN बट्टे ND। अब सिद्ध करने में क्या लिखा है, देखो AM बट्टे AB लिखा हुआ है, यानी इन दोनों में MB चेंज हो रहा है और AM अपनी जगह आ रहा है। देखो उसी प्रकार AN अपनी जगह आ रहा है और इसमें ND चेंज हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो होता है चेंज उसको हमेशा अंश में लिखते हैं और जो वैसा का वैसा रह रहा है उसको आप हर में लिख दीजिए। तो जिस प्रकार इसका आंसर चेंज करेंगे तो इसका भी क्या करेगा, आंसर चेंज करेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे MB बट्टे AM बराबर ND बट्टे AN। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। इनका देखो लघुत्तम बनेगा यहाँ पर AM और इनका लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर AN। AM में AM का एक बार भाग जाएगा, इसको MB से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे MB। AM में A का भाग AM बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे AM में आएगा। AN में N का भाग एक बार जाएगा, एक को ND से गुणा करेंगे तो यहाँ ND ही आएगा। उसी प्रकार AN में A का भाग AN बार, उसको 1 से गुणा करेंगे AN आएगा। अब चित्र में देखकर आपको जोड़ना है, किन किन को जोड़ना है, MB प्लस AM। MB प्लस AM क्या बन जाएगा, देखो AB बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे AB बट्टे और ND, ये देखो ND प्लस AN, इनको भी जोड़ना आकृति दे करके। ND प्लस AN क्या बन जाएगा, देखो ये AD बन जाएगा। अब सिद्ध करने में आपको क्या दिया है, देखो सिद्ध करने में दिया है AM बट्टे AB आया हुआ है और N बट्टे AD, यानी AB बट्टा में है AD बट्टा में है। यहाँ देखो अंश में दिया, इनको हर चेंज कर दो, अंश को हर में चेंज कर दो। इनको चेंज करना है तो अगर दोनों को ही साथ में चेंज करोगे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपको करना है AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। यही क्या करना है आपको, देखो सिद्ध करना है। आगे यहाँ रख दो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार ये होता है हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है, पहला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन अगर सही तरीके से अगर ध्यान दे रहे हैं तो गलतियां नहीं होगी। इसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर 4। चार में आपके सामने दिया गया है, चार देखो आकृति ये दी गई, चार की देखो आकृति 6.19 में आकृति ये दी गई है। LM समांतर CB LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टे, ये तो हो गया 4 नंबर में। 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है तो सिद्ध कीजिए कि BF बट्टे FP बराबर BE बट्टे EC है। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले बनाते हैं, इसमें चित्र बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ आपके सामने चित्र दिया गया है। इनको नामांकित करते हैं पहले चित्र को। A
बी सी डी ई और एफ। सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिया हुआ। ये देखो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ये सारा सारा किताब से देख कर लिखते हैं। देखो ये देखो दिया में क्या लिखना है। देखो सवाल नंबर 4 में आपको देखो यहाँ से किताब को देखना है। ये देखो डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए, ये दिया हुआ हो गया। और सिद्ध करना है, इसमें ये करना बी ई बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी, ये सिद्ध करने में हो जाएगा। तो किताब को देख कर आपको क्या करना है, दिया हुआ और सिद्ध करना रखना है। इसमें लिखेंगे डी ई समांतर ए सी, डी ई ए सी और डी एफ समांतर ए ई। उसके बाद में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे इसी, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। अब इसके बाद में नंबर आता है उत्पत्ति का। सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्पत्ति में होती है। अगर उत्पत्ति आप कर पाओगे तो ये प्रश्न अगर कैसा ही पूछ लिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको देखो त्रिभुज वही लेना है जिसमें रेखाएं समांतर दी गई है। तो देखो डी ई समांतर बी सी कहाँ आ रही है, डी ई समांतर ए सी, ये पूरे त्रिभुज की बात की हुई है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी, यह आपको यहाँ लिखना है दिया हुआ। ये तो किताब में दिया हुआ है पहले से ही। अब इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कैसे लिखेंगे, देखो ये इसकी बात की गई है डी ई समांतर ए सी, तो इसमें बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे बराबर बी एफ बट्टे, ये देखो इसकी बात की गई है यहाँ तक बी एफ बट्टे इसी, या बी ई बट्टे इसी होगा, बी ई बट्टे इसी। ऊपर तो हो जाएगा बी डी बट्टे ए डी और यहाँ हो जाएगा बी ई बट्टे इसी, क्योंकि रेखाएं समांतर देखो यहाँ तक आ रही है। इसको लिख दो समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब एक आपको और दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई भी दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे डी एफ समांतर ए ई, ये भी किताब में पहले से आपको दिया हुआ, तो यहाँ रख देंगे दिया हुआ। अब इसको हम प्रमेय के द्वारा कैसे लिखेंगे, देखो डी एफ समांतर ए ई आ रहा है तो इसको लिखेंगे बाकी वही है, एक यहाँ तक आ रही है तो इसको बी डी बट्टे ए डी आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे बी डी बट्टे ए डी बराबर नीचे देखो ये भुजा कहाँ तक आ रही है, डी एफ, ये देखो यहाँ तक आ रही है डी एफ और ए ई यहाँ तक आ रही है, तो इसको बी एफ बट्टे एफ ई लिख देंगे, तो बी एफ बट्टे एफ ई लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 2। इसको भी रख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 के LHS दोनों बराबर है, तो दोनों के RHS बराबर होंगे। लिखना है समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण बराबर समीकरण 2। समीकरण देख सकते हैं, ये देखो LHS है, एल बराबर दोनों, तो इनके RHS क्या होंगे, बराबर, यानी बी ई बट्टे, ये देखो बी ई बट्टे इसी, बी ई बट्टे इसी बराबर बी एफ बट्टे एफ ई। यही आपको देखो सिद्ध करना था। आगे यहाँ रखना है इति सिद्धम।
आकृति में देख सकते हैं, सिद्ध करने में देखो लिखा है, देखो ये बी ई बट्टे ई सी, देखो यहाँ आ रहा है बी ई बट्टे ई सी दिया हुआ है और बी ए बट्टे ए पी, ये आपको सिद्ध करना। केवल एल एच एस को मैंने आर एच एस में लिख दिया है और आर एच एस को एल एच एस में, ये इतना ही आपको सिद्ध करना था। ये होता है सवाल नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। आगे करते हैं सवाल नंबर 5। 5 नंबर में आपको दिया है, देखो ये आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू दिया हुआ है और डी एफ समांतर डी समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है और सिद्ध ये करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, उसके बाद में आगे इसको हम सिद्ध करेंगे। देखो सवाल नंबर 5 के अंदर